बात करेंगे जब रिकॉर्डिंग ऑन होगी। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हम कर रहे थे जी एग्जाम्पल 4। दिस इज आवर एग्जाम्पल 4 पर यूनिट सिस्टम की। ठीक है, ये हमारे पर यूनिट सिस्टम की एक एग्जाम्पल 4 थी जिसको हम लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये है कि हमारे पास इसमें जो बेस वैल्यू है वो 30 kV है और 240 वोल्ट जो है ये हमारे पास बेस वोल्टेज। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें हमारे पास, उसके मुताबिक आपने इस सारे सिस्टम को पर यूनिट में कन्वर्ट करना था। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसका पहला स्टेप क्या होता है? सर जोन बनाने। सबसे पहला काम आपने इसमें ये करना है कि आप इसमें जोन बनाएंगे। ये आपका जोन 1 है, ये आपका जोन 2 है, ये आपका जोन 3 है। ठीक हो गया। दूसरा काम ये करना होता है कि अब जब एस बेस आप सेलेक्ट कर लेंगे तो होल सिस्टम में जो आपकी एस बेस है वो सेम रहेगी। वोल्टेज की जो बेस है ना वो वेरी होती रहेगी जहां जहां पर आपके ट्रांसफार्मर आएंगे। ठीक है, यहां से हमने 240 स्टार्ट किया था, इसमें आपके पास 480 हो गई थी और इसमें ये रेशियो डिफरेंट थी तो हमारे पास यहां पर 120 हो गई थी। ये 120, ये 480, ये 240, ये हमारे पास 3 जोन बन गए थे। तीनों में वोल्टेज डिफरेंट है, एस सेम है। फिर हमने क्या किया था, ये हमने वोल्टेज के बना लिए थे डिफरेंट जोन्स में। फिर हमने इम्पीडेंस की जो बेस वैल्यू है वो फाइंड कर ली थी, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ओके, फिर हमने क्या किया था, जो पर यूनिट वैल्यू है वो फाइंड करनी थी। जोन 1 में हमारे पास सिंपल जनरेटर था, उसकी हमने पर यूनिट वैल्यू फाइंड कर ली, सोर्स को पर यूनिट से डिवाइड कर दिया। जोन 2 में हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन थी, लाइन की वैल्यू ओम में थी, उसको बेस से डिवाइड करके आपके पास पर यूनिट वैल्यू आ गई। ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो एक ओल्ड पर यूनिट वैल्यू थी। ठीक है, उसको फिर हमने क्या किया, उसके लिए ये वाला फार्मूला था एस न्यू ओवर ओल्ड, वी ओल्ड स्क्वायर ओवर वी न्यू स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाकर हमने इसकी जो न्यू पर यूनिट वैल्यू है वो फाइंड की थी। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, जोन 3 में हमारे पास ट्रांसफार्मर था। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास ये जो एस की वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई और जो न्यू वैल्यू थी वी की वो भी चेंज हो गई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू चेंज होने के बाद इसकी ये न्यू पर यूनिट वैल्यू थी वो आ गई। लोड क्या था हमारे पास, लोड ओम में था, इसकी जो बेस वैल्यू है वो हमने पहले ही फाइंड की हुई थी। यहाँ पर ये जोन 3 में जो बेस वैल्यू थी इम्पीडेंस की वो फाइंड की हुई थी, उससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास पर यूनिट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या किया हमने, सारे सिस्टम को पर यूनिट में पर यूनिट जो रिएक्टेंस जो वैल्यू थी उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि आपने, आपके पास ये वाला जो सिस्टम था, ये वाला, इस सिस्टम को आपने पर यूनिट रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको एक सर्किट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट में आपके पास पहली जो चीज़ है ये जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस है, ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन की है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर 2 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोड है। ठीक है, ये हमारे पास लोड है, ये T2 है, ये हमारे पास
T1 है और ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। ये इनकी सबकी हमने क्या किया है, इम्पीडेंस या रिएक्टेंस जो है उसको पर यूनिट वैल्यू में आपने एक सर्किट की फॉर्म में लिख दिया है, और आपके पास जो वोल्टेज भी है वो भी पर यूनिट वैल्यू में है, ठीक है। अगर आपने सारे सिस्टम की एक्चुअल लोड करंट फाइंड करनी हो, लोड करंट इसमें से कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए ये सिस्टम ओवरऑल कितना कम्प्लेक्स था, पर यूनिट में सिस्टम को कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ है, आपने इसकी क्या किया, यहाँ पर जो पर यूनिट करंट है वो फाइंड कर लिया। वो कैसे हुई है, V पर यूनिट, और आपके पास जो टोटल Z टोटल इसमें था 0.1, 0.26, 0.1378, और ये वाली जो लोड की वैल्यू ये सारी वैल्यूज आप इम्पीडेंस की यहाँ पर लिख दी हैं, और यहाँ पर आपने इसका V पर यूनिट की वैल्यू लिख दी है। जब ये सारा कुछ लिख दिया है तो आपके पास क्या आ जाएगा, I पर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या वैल्यू आ गई है, I पर यूनिट की, ठीक हो गया। अब ये देखें कि हमने इसके में क्या हुआ, पर यूनिट करंट की वैल्यू आपके पास आई है 0.439 एंगल -26, ठीक है। एक्चुअल लोड करंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, पर यूनिट करंट को बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बेस की वैल्यू आपके पास पहले जोन की भी है, दूसरे की भी है, और ये तीसरे की है। आई बेस करंट कैसे फाइंड करते हैं हर जोन में, फार्मूला क्या होता है इसका, सर एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय पर यूनिट वैल्यू। गैस, और एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये पर यूनिट वैल्यू क्रॉस बेस वैल्यू। ये आप बेस ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास ये जो एस बेस है, ठीक है, और ये जो आपकी वी बेस है उसी जोन की, उसको डिवाइड करें तो आपके पास आई बेस आ जाती है। या आपके पास आई बेस 2 है, या आपके पास आई बेस 3 है। हर रीजन में जो वी बेस की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, यहाँ पर 243, यहाँ पर 480 आएगी, यहाँ पर 120 आएगी। तो तीनों जोन्स में जो आपकी बेस करंट की वैल्यू फ्लो कर रही थी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जो पर यूनिट वैल्यू आपकी फ्लो कर रही है वो आपकी ये है टोटल, क्योंकि हमने इसको एक सर्किट बनाया है तो एक ही पर यूनिट वैल्यू होगी। अगर आगे कोई पैरेलल का पाथ होता तो उसमें डिफरेंट हो जानी थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही सारी रिएक्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक ही पर यूनिट करंट जो है वो इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसको जो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस करंट है वो इसमें क्या थी, ये लोड आपका थर्ड जोन में था, तो थर्ड जोन में जो इसकी बेस करंट थी वो ये थी 144.3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ओवरऑल देखेंगे सिस्टम कितना कम्प्लेक्स है कि यहाँ पर आपके पास एक जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है पता नहीं कितनी किलोमीटर की, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर आपके पास लोड है। आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, ठीक है। लेकिन अब सिंपल तरीका क्या है कि आपने इसको जब पर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है तो आपके पास एक पर यूनिट और उसकी बेस के हिसाब से जो उसमें करंट फ्लो कर रही है वो मिल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि इस आपके इस सिस्टम में जो एक्चुअल लोड करंट है वो कितनी फ्लो कर रही है। इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं आई?
समझ आ गई है तो आगे चलते हैं, नहीं आई तो रिपीट कर देते हैं। सर आगे सर। ओके, अच्छा अब हमारे पास है जी एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल 5 है ना, इसको देखने के बाद आपका वो जो ऊपर नीचे पैरेलल वाले थे ना कंसेप्ट बेस के, वो सारे जो है ना इसमें क्लियर हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा गौर से देखिए। उस टाइम भी आपका ये मसला था ना कि पैरेलल लाइंस, एक बस के साथ जो पैरेलल लाइंस कनेक्टेड होती हैं उसमें अगर ऊपर नीचे आपका ट्रांसफार्मर की जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाए तो क्या होता है, जोन डिफरेंट बनेंगे, जोन सेम बनेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ये वही तरीका है। ये हमारे पास देखें जी फिगर है, इसमें बेस की वैल्यू देखें जी क्या है, एस बेस है 100 100, MVA। ठीक है, और वी की बेस है 20 ऑन जनरेटर साइड। मतलब क्या है कि आपने इस साइड से शुरू होना है, ये जो बेस की वैल्यू होगी ना ये इस साइड से स्टार्ट होगी, आगे जितने जोन बनते जाएंगे ना ये ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई होती जाएगी। क्लियर है? ओके, ये देखें जी ये हमारे पास है जी सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये इसकी सारी ना कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ओके, इसमें क्या है जी, जनरेटर की, ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो है, एमवीए है, टर्न रेशियो, रिएक्टेंस की वैल्यू, सारी चीज़ें गिवन है। तो इस सारे सिस्टम को अभी आपने पर यूनिट में कन्वर्ट करके एक ही रिएक्टेंस की जो सर्किट है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वैल्यू जी नोट कर लें। अब इसमें क्या है जी कि जनरेटर जो है वो 22 kV, ट्रांसफार्मर 22 इन, ये ट्रांसफार्मर 1 जो है ये वाला, ये 22 इंटू 220 है, T2 जो है ये 220 इंटू 11, T3 डिफरेंट है, ये अगली एज सर्किट आएगा उसमें सारी डिटेल में गिवन होगी। ये देखें, इस पिक्चर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पिक्चर में देखें कि ट्रांसफार्मर 1 एंड 3, ट्रांसफार्मर 1 जो है इसकी टर्न रेशियो है 222 इंटू 220, ट्रांसफार्मर 3 की जो टर्न रेशियो है वो 22/110 है। अब देखेंगे ऊपर और नीचे ट्रांसफार्मर की जो रेशियोज हैं ये डिफरेंट हैं, तो क्या इनका जोन एक ही बनेगा या डिफरेंट बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे सर। डिफरेंट बने, ठीक है। और लकली इस साइड पर आपकी प्राइमरी साइड पर दोनों की जो रेशियो है प्राइमरी वो सेम है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एक बस है ना, ये वाली एक बस, इसके साथ अगर ये अगर दो ट्रांसफार्मर अटैच्ड हैं जनरेशन साइड पर या लोड साइड पर एक ही बस के साथ, ठीक है, तो अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये तो बना हुआ है ना सर्किट, आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, अगर आपने एक सिस्टम डिज़ाइन करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर आपने इस बस के साथ इन दोनों को कनेक्ट करना है तो इनकी जो दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी रेशियो होगी ना ये दोनों सेम होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बस के साथ ये दो ट्रांसफार्मर अटैच हैं, इधर 22 हो और इधर 20 हो या इधर 11 हो, ऐसे कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक बस के ऊपर तो एक ही वोल्टेज का लेवल आ रहा होगा, उस वोल्टेज के लेवल पर ट्रांसफार्मर की दो डिफरेंट टर्न रेशियो कनेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, सेकेंडरी साइड पर ये डिफरेंट हो सकती हैं जैसे यहाँ पर है। ये डिटेल मैंने आपको पिछली एग्जांपल में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वहाँ पर आपने कंफ्यूज हो जाना था। कुछ चीज़ें संभाल के रखनी होती हैं, जब टाइम आए तब बतानी होती हैं, जब आपकी थोड़ी बहुत जो बेस है ना वो बन जाए। अब आपकी थोड़ी बहुत बेस सर बन गई है इसलिए मैंने बता दिया। हाँ जी, सर T2 और T4 में तो डिफरेंट है प्राइमरी रेशियो, तो उसमें क्यों डिफरेंट है? नहीं, जो चीज़ बस के साथ अटैच्ड है वो सेम है। ये बस के साथ ना दोनों 11 kV अटैच्ड हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में ये ऊपर और नीचे ट्रांसमिशन लाइन तो डिफरेंट ही होगी, मोस्टली डिफरेंट ही होती है, ठीक है। लेकिन जहां पर इन्होंने बस के साथ अटैच होना है ना
वो सेम होगी। ये देखें ये बस है ना, इस बस के साथ ऊपर भी 11 kV है, नीचे भी 11 kV। इस बस के साथ ऊपर भी 22 kV है, नीचे भी 22 kV। क्लियर है? यस सर। यहां में कोई कंफ्यूजन? ये इस तरह के सर्किट में जोन बनाने में कोई मसला है? अब क्या हुआ है कि ये आपका सिस्टम ये क्या बन गया है, ये आपका जोन 1, ये आपका जोन 2 बन गया है, ये आपका जोन 3 बन गया है, और ये सारा एक ही वोल्टेज लेवल पर है, तो ये आपका जोन 4 बन गया है। तो ये इस तरह के सर्किट को इस तरह आप इसके जोन में कन्वर्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल से मैंने यहाँ पर ये लिखा है इस चीज़ पर, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका ये वाला जो एरिया था ये 22 इंटू 220, ठीक है। ये 22 वाली साइड, ये इस साइड पर सारी चीज़ें 22 पर थी, ये आपका जोन 1 बन गया। ये 110 की ट्रांसमिशन लाइन थी, ये जोन 3 हमने बना लिया। ये 220 की ट्रांसमिशन लाइन थी, इसको हमने जोन 2 बना लिया। ये 11 की ट्रांसमिशन लाइन थी, इसको हमने जोन 4 बना लिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? ये जोन्स के नाम अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जोन 1 है तो इसको 3 कर दें, 2 कर दें, 4 3 2, लेकिन ओवरऑल इस सिस्टम में 4 जोन ही बनेंगे। ओके, 4 से ज़्यादा जोन नहीं बन सकते इस सिस्टम में। हाँ, जोन्स अगर गलत बनाएंगे, 4 जोन बनने हैं तो उसकी जगह 5 बना देंगे या 3 बना देंगे, फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और आपका सिस्टम भी गलत हो जाएगा। ठीक है? ये जोन सर ये बनाने में ग्रिड भी पे जो मुझे लगे होते पास पर, समझ नहीं आई, ऊंचा बोलिए। सर ये ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं ये बस बार के साथ, ये ग्रिड पे बात कर रहे हैं आप, यानी कि एक ही रेटिंग के लगे होने चाहिए? हाँ, ग्रिड पर ये उधर ही की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड तो हम लेकिन सर उसको सारी डिस्ट्रीब्यूशन साइड हमने उसको ऐसे ही एक लोड से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ जी, सर डिस्ट्रीब्यूशन 132 केवी ग्रिड पे वो देखा था कि डिफरेंट रेटिंग के ट्रांसफार्मर लगे हुए थे बस बार के साथ। वो बच्चे बस बार और चीज़ है, बस और चीज़ है। ये जो पूरी बस है ना, ये आपके एक पूरा ग्रिड स्टेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ये हो सकता है पूरा एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। वो बस बार और चीज़ होती है, वो तो आपके छोटे मल्टीपल लाइंस आ रही हैं और जा रही हैं। ये आपका सिंपल पूरी बस एक सिस्टम को या एक ग्रिड को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आपके कहते हैं कि आपका ये इधर पावर प्लांट रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें आप कहते हैं कि एक जनरेटर लगा हुआ है और आप कहते हैं कि हमारी जो है ना 2 लाइंस जा रही हैं और दोनों लाइन डिफरेंट ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के साथ जा रही हैं, ठीक है। तो वो जो साइड होती है उसमें आप ये नहीं देखते कि कितनी लगी हुई हैं। उसको अगर ग्रिड स्टेशन को रिप्रेजेंट करना है, आप क्या करते हैं, एक बस के साथ कर देते हैं। 2 इनपुट आ रही होंगी और 3 आउटपुट जा रही होंगी, लेकिन उस स्टेशन का या उस बस का जो लेवल होगा ना वो एक ही होगा, और उसमें जहां पर भी ये आकर डाउन होंगे या अप होंगे, इसका लेवल एक ही होगा इस बस का, क्योंकि इस बस को हम एक ही वोल्टेज मेजरमेंट या एक ही मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट में, ठीक है। इस बस का लेवल एक ही होगा। ऐसे हो नहीं सकता कि इस बस के ऊपर जितनी इनपुट लाइन कनेक्ट हो या आउटपुट लाइन इसमें से निकले वो डिफरेंट हो। बस बार और चीज़ होती है। बस बार तो उसमें मल्टीपल्स होंगी, लेकिन जो मेन उसमें एक लाइन पावर लाइन आ रही होगी वो एक ही होगी, वो एक ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रही होगी, और जितनी निकल रही होंगी उसको यहाँ पर वो मल्टीपल निकल रही होती हैं,
लेकिन उसके सेंट्रल से जो निकल रही है उसको आगे वो अगेन बस बार के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मेन जो उसके एक सेंट्रल पॉइंट से जो एक इनपुट आकर दो आउटपुट निकल रही है ना, उसको आप एक ही वोल्टेज लेवल पर रखते हैं, आगे बेशक दोबारा कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये ओवरऑल हमने देखना है, उस छोटी छोटी बस बार नहीं देखनी। ठीक है, ये ठीक सर। हमारा जोन 1 जो है ये एक ही वोल्टेज लेवल पर है 22 kV। वी बेस हमने कितना रखा हुआ है 22 kV। वी बेस 22 kV है। जोन 2 क्या होगा, जोन 2 में क्या है 22 इंटू 220। ठीक है, हायर टर्न रेशो की तरफ जा रहा है तो 220/20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो जोन है ये 2220 kV का होगा, ये जोन 2। ठीक है, जोन 3 में क्या होगा, ये 22 आगे इस 22 इंटू 110 इसमें जा रहा है 110 22, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास 110। ये जो रीजन होगा ये 110 का होगा, ये 220 का होगा। और ये दोनों रीजन जब इस बस के साथ कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर इसकी बस वाली साइड पर जो इसकी प्राइमरी, या हम इस साइड से जा रहे हैं तो इसकी जो सेकेंडरी है वो सेम है, वो 11 है। तो 11/100 के साथ ये वाला रीजन जब कनेक्ट होगा तब भी 11 होगा। 11/220 के साथ ये वाली जब लाइन कनेक्ट होगी तो ये भी सेम रीजन के साथ कनेक्ट होगी। तो ये जोन 4 जो है ये आपका 11 के पर होगा, ये 220 पर, ये 110 पर, और ये आपका 22 पर। ठीक है, जोन 1 जो है आपका ये 22 पर है, 2 को आपने 220 पर, 3 को आपने 110 पर, 4 को आपने 11K पर रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलें तो Yes, पहला sir. काम पहला काम आपने क्या किया कि आपने जोन बना लिए। एस बेस सेम है सारे जोन्स में 100 MV है। वी जोन्स क्या है डिफरेंट है, कोई 20 है, किसी में 220 है, 110 है और 11K है। ठीक है, अब हर जोन में जो जो आपका इक्विपमेंट होगा, ठीक है, उसकी जो इम्पीडेंस या रिएक्टेंस होगी उसको आपने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि ये हमारा जोन 20 का है, ये 220, ये 110, ये 11 kV। ये जनरेटर है, ट्रांसफार्मर 1 2 3 4। ये जो एक्स की वैल्यू है ना ये परसेंटेज में, इसका मतलब है या इसकी जो रिएक्टेंस की वैल्यू है ना वो 0.18 है, इसकी 0.1 होगी, 0.06, 0.064, 0.008, 0.08। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इनकी रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है, ये इनका वोल्टेज लेवल है, ये इनका एस लेवल है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, बाय डिफॉल्ट जिस जो इनका सेकेंडरी का लेवल था ना, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर T1 देखें, इसकी सेकेंडरी क्या थी 220, यही थी ना। इसका मतलब है इसका वी ओल्ड बे क्या था 220, और वी बेस न्यू क्या है ट्रांसफार्मर T1 की सर 220 सेम है। ट्रांसफार्मर T2 को अगर आप जरा देखें तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर T2 ये है ना,
दिस इज T2 ट्रांसफार्मर, ये आपका T2 ट्रांसफार्मर है। पहले ये देखें कि ये किस जोन में लाई कर रहा है। जोन 4। जोन 4 11 kV वाले में, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो टर्न रेशियो है वो क्या है, 220 × 11 kV। सेकेंडरी साइड पर 11 kV है और उस जोन में भी 11 kV है, मतलब न्यू एंड ओल्ड सेम है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर जोन में जो इसका वोल्टेज लेवल है वो उतना ही है जितना ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज लेवल है, और वो सारे सेम है, ठीक है। एक्चुअल फार्मूला तो आपको ये वाला होता है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका ये वाला जो पोर्शन है ना ये सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज चेंज क्या हो रही है, आपकी एस डोमेन। नई बेस आपने 100 MVA रखी है और ओल्ड MVA रेटिंग इनकी ये गिवन है। तो सिंपल क्या होगा जनरेटर का, ये इम्पीडेंस गिवन है इसकी 0.18, 18% से 0.18। न्यू क्या है 100, ओल्ड क्या है 90। T1 की 100/50, T2 की 100/40, T3 की 100/40, T4 की 100/40। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब आपकी ये वाली जो न्यू वैल्यू है ये नई बेसिस के लिहाज से इनकी पर यूनिट वैल्यूज हैं। ये सिस्टम था, जोन बनाए। अब उस जोन में ये जो रेटिंग गिवन थी, ये वाली जो रेटिंग है, इन रेटिंग के हिसाब से जो वोल्टेज लेवल है ना हर जोन में वो सेम ही रहा है, तो वोल्टेज लेवल कैंसल आउट हो गया है। लेकिन एस डोमेन चूंकि चेंज हुई है तो इनकी जो पर यूनिट वैल्यूज थी हर जोन में वो हमने चेंज कर दी हैं। ठीक हो गया। अब हमने कितनी पर यूनिट की वैल्यू फाइंड कर ली है, चारों ट्रांसफार्मर की और जनरेटर की। बाकी हमारे पास कौन कौन सी चीजें रह गई हैं, ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड, ठीक है। कौन सी चीजें रह गई हैं, ट्रांसमिशन लाइन और लोड। सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन को देख लें। जो आपकी फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन है ना वो कितनी है, 48.4। 48.4, ठीक है। और सेकंड कितनी है, 65.43। अच्छा ये किस में गिवन है, ओम में गिवन है। तो पर यूनिट में क्या होता है, जी उसको बेस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी। बेस क्या होगी, V²/S, ऐसे ही है। यस सर। अब ये इस जोन में लाई कर रही है, ये इस जोन में लाई कर रही है, ये 48.4 वाली। अब ये 48.4 वाली जो है इसमें जो S होगा वो 100 होगा और V 220, इसमें S 100 होगा और V क्या होगा 110। तो ये आपके पास X लाइन 2 और X लाइन 1 ये आ गई। क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर है। यस सर। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। अच्छा अब क्या आ गया जी, मोटर। मोटर की आपको ये वैल्यू गिवन है कि मोटर की रिएक्टेंस ये है, वोल्टेज लेवल ये है और इसकी MVA रेटिंग ये वाली गिवन है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ओल्ड रिएक्टेंस की वैल्यू है 0.18। ये ओल्ड इसकी वैल्यू होगी वोल्टेज की, ये ओल्ड एस की वैल्यू होगी, और ये इसकी न्यू वैल्यू है 11 kV और 100 MVA क्या है, MVA पावर सर। एस न्यू एस है, न्यू एस। ये अभी जो न्यू बेस है एस डोमेन की ये वो है, ठीक है। तो ये 100 न्यू बेस है और 66.5 ओल्ड बेस है। ये वोल्टेज की बेस पुरानी है 10.45 और ये 11 kV न्यू है ये वाली। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास
न्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड में बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। अदरवाइज ये आपको पता है कि जो मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ ना, ये हादी सदात की बुक में से है, और उस बुक में से अगर आप एग्जांपल ये देखें ना जिस तरीके से हुई हुई है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास ये MS की पड़ी हुई थी स्लाइड्स, तो इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से सारे जोन और ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं, जिसको आराम से बंदा देखे ना समझ लग जाती है कि वो क्या रहा है क्वेश्चन में। अभी आप उसका चैप्टर नंबर 3 देख कर ना बुक की एग्जाम्पल ओपन कर लें, आपको समझ ही नहीं आएगी कि उस एग्जाम्पल में हुआ क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्या है जी, लोड, ये वाला लोड। अब ये जो लोड है ना, इसमें थोड़ा सी कम्प्लेक्सिटी है। ये जो लोड है ना, इस लोड की वैल्यू दी हुई है आपको 57 MVA और 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है जी, ये दो वैल्यू इसकी गिवन है। सबसे पहले तो ये देखें, ये इसको ना मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी, मैंने इसको मज़ीद ज़्यादा बेटर किया इसके एक्सप्लेनेशन को। जो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो लोड बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक लोड। क्या कहते हैं? स्टैटिक लोड। और जो मोटर थी ना हमारे पास, उसको हम रोटरी लोड कहते हैं। ये आपके पास स्टैटिक लोड होता है। स्टैटिक लोड को ना हम हमेशा किसमें लेते हैं, वाई कनेक्शन में। ठीक है, इसी वजह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन साइड का जो नेटवर्क होता है वो मोस्टली क्या होता है, वाई कनेक्शन होता है, 4 लाइन सिस्टम होता है। ट्रांसमिशन लाइन मोस्टली 3 होती है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जब वो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होती है ना, तो वो ट्रांसफार्मर एक्चुअली 3 वायर टू 4 वायर होता है, उसमें न्यूट्रल लाइन होती है, तो वो आपका ये 4 वायर सिस्टम होता है। और ये आगे जितने भी लोड इसके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, इन सब को हम मोस्टली ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। That's called our static loads and it's mostly a Y connected load. ओके हो गया जी, क्लियर है यहां तक? बता दें। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखें, ये Y कनेक्शन है, दिस इज Y कनेक्शन, दिस इज 3ABC, 3 कनेक्टेड है, N न्यूट्रल। Y में क्या होता है अब कि आपकी I लाइन जो फेज करंट की, लाइन करंट किसकी इक्वल होती है, फेज करंट। फेज करंट। ठीक है, और ये आपकी इम्पीडेंस है। अब Y में क्या होगा कि ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको आप फेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और जो आपका लाइन वोल्टेज होगा वो एक्चुअली में क्या होता है, 3 टाइम होता है इसकी, √3 टाइम फेज वोल्टेज की। ठीक है, तो ऐसा आप कैसे लिखेंगे? अब ये जो 3 फेज आपका लोड है, ये वाला, इसको आप कैसे लिखते हैं? ये वाला फार्मूला ना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बल्कि अभी आपने अप्लाई भी किया है, V²/G। ठीक है, लेकिन जब मैंने दूसरी स्लाइड में पढ़ाया था ना, तब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं कराई थी, क्योंकि ये इस टाइम पर करवानी थी। कुछ बातें फ़ौरन नहीं बताई जाती क्योंकि फिर मिक्स हो जाती है ना, बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, डिटेल थोड़ी सी संभाल के रखी जाती है, एग्जैक्ट पॉइंट पर बताई जाती है। ये आपका 3 फेज लोड है, इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, 3 V फेज I फेज कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, V फेज को हम क्या लिख सकते हैं, V लाइन ओवर √3, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, √3 ओवर V लाइन। ठीक हो गया यहां तक? अब ये जो I कंजुगेट था, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है, इसको अगर V और Z की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है
I कंजुगेट इज इक्वल टू V ओवर Z, क्योंकि हमारे पास इसमें I की वैल्यू नहीं होती तो हम इसको मोस्टली V और Z और S में कन्वर्ट कर देते हैं। V फेज ओवर Z लाइन, ठीक हो गया। यहां पर अब क्या करेंगे, V फेज को V लाइन में जब कन्वर्ट करेंगे, V फेज इक्वल टू V लाइन ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कॉन्जुगेट V लाइन हो गया, जो कॉन्जुगेट होगा ना वो अब ये Z के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब आप ये इस Z को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होता है, ये V लाइन ऊपर स्क्वायर हो जाएगी और ये स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा। तो यहां पर अगर आप ये Z करते हैं तो क्या होता है, V स्क्वायर ओवर S3 कॉन्जुगेट, लेकिन इसको आप मोस्टली ये कॉन्जुगेट इधर आ जाएगा। लेकिन इस चीज को ना मोस्टली रिप्रेजेंट उस टाइम करते हैं जब आपको गिवन हो। फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्जुगेट की वैल्यू थी ना, ये यहाँ पर हमें रिक्वायर थी, यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है कि 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, एक तो पावर फैक्टर दे दिया है, ऊपर उसने लैग भी दे दिया है, ठीक है। और दूसरा हमने करना क्या है, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं 0.6 पावर फैक्टर, इसको आप एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की S की वैल्यू आ जाएगी। V लाइन टू लाइन आपके पास ये गिवन है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया है, ये V स्क्वायर ओवर S जिसका कॉन्जुगेट था, इसका एंगल माइनस में हो गया, माइनस में होने के बाद आपके पास ये Z लोड की वैल्यू आ जाएगी जो एक स्टैटिक लोड है। फार्मूला हमारे पास वही यूज किया हमने, V स्क्वायर ओवर S, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर यूनिट में किस तरह करना है, ये आपकी Z लोड की वैल्यू आ गई है, इस Z लोड की वैल्यू को आपने क्या करना है, Z बेस से डिवाइड कर देना है। वो क्या होगा, V स्क्वायर ओवर S, ये आपका जोन नंबर 4 है तो यहाँ पर 11 स्क्वायर ओवर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास पर यूनिट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके स्टैटिक लोड की पर यूनिट की वैल्यू है। ये सिंपल सारा काम एक लोड के लिए हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये चीजें साथ, लेंथी जरूर है ये काम, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले जोन बना लें, फिर V बेस है उसको कन्वर्ट कर दें, फिर आपके पास जितनी भी रिएक्टेंस की वैल्यू है उनको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये इसकी सिस्टम था। और ये आपका जो ये वाला सिस्टम जनरेटर का ये वाला जो सिस्टम था, इसको हम अगर ये रिएक्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ये इसका आंसर बन जाता है। ये कंप्लीट आपका एक सर्किट बन गया है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी आपने करंट फाइंड करनी हो तो आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं, लोड करंट, बेस करंट। इसको सिंप्लीफाई कर दें सारे सिस्टम को थेवेनिन थ्योरम के थ्रू, ठीक है। फिर भी आप इसके कंबाइन एक रिएक्टेंस निकाल कर आप इसकी पर यूनिट जो करंट की वैल्यू है वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो सर्किट डायग्राम है रिएक्टेंस की, ये आपके पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका ट्रांसफार्मर है T1, ये T3,
ये ट्रांसमिशन लाइन, ये T2, ये आपका T4, ये स्टैटिक लोड, ये आपका डायनेमिक लोड या रोटरी लोड मोटर। हाँ जी, कुछ बोले, कुछ समझ आई है? ये कुछ भी नहीं आई? यस सर आइए। ठीक है, ये आपकी ना आदि उस्ताद की बुक से एग्जांपल है। अब आप लोगों ने ना इस वीकेंड में पता क्या करना है, एक तो ये जितनी एग्जांपल्स की है ना इनको बच्चे सॉल्व करें, और दूसरा मैं आपको ना ग्रेंगर और हादी सदात की बुक में जो पर यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ना वो मैं आपको दे दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। ओके, उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर यूनिट सिस्टम की प्रैक्टिस होगी तो आगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अदरवाइज फिर आपको मसले ही रहेंगे। ठीक है, पर यूनिट सिस्टम सारा क्लियर हो गया? ये मेरे ख्याल में इसको ना एक दिन और दे देते हैं।